Good morning, student. Class 10, subject physics, in chapter number 3, light, reflection and refraction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ लाइट. आप देखते हैं लाइट क्या होती है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ लाइट. तो लाइट क्या है बेटी. अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि लाइट ऑलरेडी यहाँ चल रही है. मैं अभी ऑफ कर देता हूँ. क्या मैं आपको दिखाई दूंगा? नहीं दिखाई दूंगा ना. क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा. तो लाइट क्या करता है? किसी भी चीज़ को देखने के लिए हेल्प करता है. ओके. What is the light? What is the definition of light? Light is a form of energy which enable us to see. Means जो हमें क्या कोई भी चीज़ देखने के लिए हेल्प करता है वही क्या कहलाती है बेटे? लाइट. और लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. ओके. अब प्रॉपर्टी की बात करें. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या है बेटे? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सही. किस प्रकार? इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है बेटे. नंबर 2, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये ट्रेवल करती है केवल स्ट्रेट. आपने देखा होगा, आपने आइज को कभी बंद करेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन में वर्क करती है. कैसे वर्क करती है? हमेशा ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. अगर हम बात करें कैसा दिखाई देता है, अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको अपोजिट साइड में इसका शैडो दिखाई देगा. लाइट का अपोजिट साइड में क्या दिखाई देता है? हमेशा शैडो दिखाई देता है. लाइट का शैडो. अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट, इसकी बात करें बेटे, स्पीड ऑफ लाइट की हम वैक्यूम या एयर में कितनी होती है बेटे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. क्या? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर. बात है वैक्यूम में या एयर में क्या होती है बेटे? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हम बात करें कहीं पे भी लाइट अगर गिर रही है बेटे, सही. व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट गिरती है तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है. नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन क्या? अगर वो वहां से बैक हो जाती है लाइट गिरने के बाद तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. क्योंकि वो कैसा है? नॉन ट्रांसमिटेड. वो है बेटे प्लेन. अगर ट्रांसमिटेड प्लेन है तो वो क्या होगा? वो उस मीडियम पे गिरने के बाद अदर मीडियम में सही नॉर्मल से या तो अवे फ्रॉम या ऑलरेडी उसकी ओर या टुवर्ड्स द फॉर्म क्या हो जाएगा? वो मूव हो जाएंगी बेटे. क्या हो जाएंगी बेटे? मूव हो जाएंगी. मींस बेंड हो जाएंगी. तो अदर मीडियम में वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन. तो आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में. वहीं हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया, बैक ऑफ द बीम मैंने बताया. क्या होता है? व्हेन लाइट यानी बाउंस जब करती है बेटे आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस. ओके बेटे, किसी भी पॉलिश सरफेस पे जब कोई भी लाइट फॉल्स होती है तो वो क्या होती है? बाउंस हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है बेटे. तो बेटे वही मैंने आपको बताया कि बाउंस हो रही है, तो बाउंस ऑफ बैक ऑफ लाइट इसका रिफ्लेक्शन. अगर हम वहीं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो रेज इंसिडेंट होती है और नॉर्मल से जो रेज रिफ्लेक्टेड होती है तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल. सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही पॉइंट पर, प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लाइट? अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया लाइट क्या होती है बेटे. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी. प्रॉपर्टी से मैंने डिस्कस करा था. It is an electromagnetic wave. It does not require any medium. Means इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती बेटे. नंबर 2 लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कैसे चलता है बेटे? स्ट्रेट लाइन में ये वर्क करता है. नंबर 3 इट हैज ड्यू नेचर. कौन कौन से नेचर होते हैं बेटे? पार्टिकल एंड वेव. पार्टिकल एंड वेव इसका नेचर होता है बेटे. लाइट का शैडो अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी अगर आप लाइट देखेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी शैडो दिखाई देगी. नंबर 5 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटे लाइट की. नंबर 6 व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस. जब भी लाइट किसी सरफेस पर गिरेगी बेटे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन.
ओके बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस। मैंने बताया था जो बाउंस किसी पॉलिश सरफेस से क्या कहलाता है बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस। जैसे कि मैंने एक प्लेन मिरर लिया, जहां पर कोई भी रे इंसिडेंट होती है, मींस गिरती है कोई भी रे, वहां पर फॉल्स होती है, तो वो कहलाती है इंसिडेंट रे। और वही उसका क्या कहलाता है, नॉर्मल। जिस पॉइंट पे होती है तो नॉर्मल से पर वो क्या हुआ, नॉर्मल पॉइंट पर वो इंसिडेंट रे फॉल्स हुई, तो वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। उसी एंगल पर रेस क्या रहती है, रिफ्लेक्टेड रहती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने बताया, तो दिस एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको शो करती है आई से, रिफ्लेक्टेड हो गई नॉर्मल से, मैंने बताया सेम एंगल से, लेकिन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, तो इसको शो करते हैं स्मॉल आर से। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटे, मैंने आपको बताया दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम होती है, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्शन भी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है, देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। किसका बेटे, लाई इन द सेम प्लेन, प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं बेटे। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. Okay,